ठीक है, ये लिंक है। लॉगिन, सबसे पहले लॉगिन पर चालू करते हैं। 3 टाइप के लॉगिन आते हैं। लॉगिन फॉर कियोस्क, मतलब जो हमारे 3 टाइप के कियोस्क हैं, एलएसए, टॉयज, सीएसपी, तीनों का लॉगिन यहाँ से होगा। सीएसपी, टॉयज, एलएसए, तीनों टाइप के ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर है ना, वो यहाँ से लॉगिन करेंगे लोग। देन इन लोग जिनको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं, है ना, जो रीडर है एंड अप्रूवर है, वो इसमें से लॉगिन करते हैं। किसमें से? ये तो भी करना है। हाँ, उस डॉक्यूमेंट के आपको रीडर भी होगा, अप्रूवर भी होगा। ठीक है, वो दोनों इसमें से लॉगिन करेंगे। तीसरा है नागरिक। इसमें ना एनी सिटीजन, इसमें ज्यादा सर्विस नहीं जुड़ी है, कोई भी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम वो इससे लॉगिन कर सकते हैं। लोक सेवा की जो भी अपनी सीएससी आईडी रहेगी, है ना, वो इसमें लॉगिन कर आईडी। हाँ, जो भी हम क्रिएट करेंगे सबका, और एक पासवर्ड रहेगा उसका। ठीक है, लॉगिन हेयर इफ यू आर सीएससी, एलएसए और चॉइस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें दोनों वर्जन पे अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कितना सर्विसेज हुआ है, फिर इसके बाद जब चालू करेंगे तो पहले सिस्टम समझा देता हूँ, पूरी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हर चीज में ना, सॉरी, हर चीज में पासवर्ड चेंज करने बोलता है। मैं 3 दिन तक नहीं किया था। ये सभी सेवाएं देखिए। ठीक है, अब ये सब में जिस डिस्ट्रिक्ट की हम है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का कौन सी सर्विसेज चल रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम उसकी रिपोर्ट से देखेंगे। सेवावार, हम जिलेवार भी देख सकते हैं। जिलेवार देखोगे तो पूरी सर्विसेज जाएगी। अब जैसे आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र क्लिक करोगे तो इतने जिलों में आय प्रमाण पत्र चलता है, समझ गए? तो मैं जैसे रायपुर में हूँ, रायपुर में देख रहा हूँ कि भाई आय प्रमाण पत्र 9,058 में 98,000 एप्लीकेशन आते हैं। हाँ, ये हुआ तो मैं ऐसे करके मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे जिले में, या फिर जिलेवार देखनी है तो जिलेवार में क्लिक करूंगा।
जिलेवार में यहाँ पे लंबित में जाना है। यहाँ पे कुल आवेदन में जाना पड़ेगा। अगर क्लिक करूँगा तो मेरे को पता पड़ेगा कि हमारे जिले में कितने सर्विसेज। अच्छा, इन लोग जो आवेदन करेंगे वो कितने दिन बाद में फिर हाँ बेनिफिशियरी आएगा? बता रहा हूँ इसमें एक्सेल में भी डाउनलोड। मैं सिंपल लेता हूँ किसी, देखो ये सेवा का नाम है ना, सेवा का टाइप मतलब सर्टिफिकेट है, ग्रीवेंसेस है, यूटिलिटी है, ये बताता है। इसका सर मतलब कितने दिन में इसको देना है अपने, ठीक है। मतलब अगर ये नकल है तो 30 दिन के अंदर देना है, ठीक है। और जो आप इंडियन है हाँ, दुकान स्थापना गुमास्ता है तो 15 दिन के अंदर, है ना। आय प्रमाण पत्र 15 दिन। अब मैं आय प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन क्लिक करता हूँ। हाँ इनकम, ये ऑनलाइन किया है। इसमें मेरे को दस्तावेज का प्रकार और सहायक दस्तावेज और अनिवार्य है कि नहीं वो बता रहा है। एक शपथ पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र के लिए कोई सा भी फॉर्म 16 पटवारी से आए या फिर नियुक्त स्थिति फॉर्म 16 पटवारी सरपंच या पार्षद से प्रमाण पत्र वाला ये दिया तो नीचे आएगा आवेदक छत्तीसगढ़ निवासी होने के लिए ये आप तक दस्तावेज का विस्तृत में समरी बना दिया। कितना आवेदन शुल्क लेना है? 30 रुपये। उससे पहले और फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, अभी फॉर्म भरना पड़ेगा ये पूरा। तभी फॉर्म वॉर्म अगर भर लेता है ना, मटेरियल कल बताया था ना ध्यान दिया। इनकम सर्टिफिकेट 8 MB यही बोल रहा था, ये देखे थे कल तो भेजा था क्या मैं? लिंक भेज देता हूँ मैं। पूरे के जितने भी सर्विसेज है ना उसके हेल्प मैनुअल इसका दिया, डाउनलोड करना है। ये डेमो है, हाँ पूरा एंड टू एंड, जैसे मैं अभी लॉगिन करके बताया ना। किस तरह का सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा वो देखना। नहीं पूरा अभी जहाँ से मैं लॉगिन किया हूँ ना वहां से लेकर अप्रूविंग तक पूरा दिया हुआ है। ये जैसे मैं लॉगिन किया हुआ फॉर्म खुला है ना, अब मेरे को भरना पड़ेगा। और ये लाइव है ना, ये डेमो कुछ नहीं है। वर्कफ्लो जो मैं समझाया, लोक सेवा नागरिक लोक सेवा के पास आएगा, मतलब इन तीनों के पास में से किसी के पास नहीं। एप्लीकेशन करेगा तो उससे एसएमएस जाएगा, फिर ये रीडर है। रीडर मतलब जो अप्रूविंग ऑथोरिटी है, तो पहले वाला वो देख के डॉक्यूमेंट चेक करेगा, इसका क्या क्या काम करेगा ये भी लिखा हुआ है ना। इसे या तो बढ़ा सकता है या वापस दे सकता है। इसके पास रिजेक्शन का पावर नहीं रहता। रिजेक्शन का पावर अनुमोदन कर सके पता रहता है। देखो अनुमोदन, वापस और खारिज। तो खारिज कौन में आता है अप्रूविंग? जैसे मैं तहसीलदार हूँ ना तो मेरा जो बाबू होगा ना वो रीडर है। वो चेक करके आगे हाँ फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड कर। जैसे मैं जन्म का रजिस्ट्रार हूँ ना तो मेरा जो असिस्टेंट रहेगा ना वो देखेगा, ठीक है। अगर ये अनुमोदन करता है या कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी लेवल पे तो एक एसएमएस सबको जाएगा उस डिसीजन का, और यह प्रमाण पत्र भी डिस्प्ले हो जाता है। आप जरूरी नहीं है कि जहाँ पे अप्लाई किया वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, आप घर बैठे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस नंबर को देख के तो एसएमएस में आएगा, ठीक है। ये वर्क फ्लो है, समझ में आया? ठीक है, साइट है अभी मैं जैसे बताया, ये यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। अब सभी सेवाएं देखने का पूरा किसी भी एक सेवा सर्टिफिकेट में अपन चुने, ठीक है। तो ये भी देखो इनकम का दिखा रहा था अभी जो मैं दिखाया आपको। ये देखो ये फॉर्म खुल गया, यहाँ तक मैं आपको बताया था, ठीक है। फॉर्म भरना पड़ता है, ये फॉर्म भरा पूरा
आगे सेकंड पेज खुलता है। सेकंड पेज में ये क्यों ऐसे क्यों दिखा रहा है, कट कैसे गया है ना। ठीक है, विवरण पूरा मतलब पूरा फॉर्म बने, 4 पार्ट रहते हैं पूरे फॉर्म में। फॉर्म भरने के बाद ना सहजे लिखा हुआ है ना, या पीछे जाए जो भी करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आता है, तो डॉक्यूमेंट है प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दोनों को अपलोड मारेगा। और उसको जितने और अगर लगता है कि उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट है मोर करेगा तो पूरे पेज खुल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे। एक दो, क्या आप जमा करना चाहते हैं मतलब उसको क्लिक करने के बाद एक आखिरी पेज आ गया, कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज में पूरी समरी चारों पार्ट जो फॉर्म के हैं वो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किए। अब इसमें आ रहा है जमा करें छापे, ये ऑप्शन आते हैं, तो हम करेंगे क्या, जमा करें। जमा करें आएगा, फिर एक कंफर्म और पूछेगा भुगतान कैसा हो रहा है, कैश कि बायोमेट्रिक, वो भी अभी हमें इसमें करना है। ठीक है, क्या आप जमा करना चाहते हैं मैंने, हाँ। फिर पावती, ये एक इसकी रिसिप्ट होगी। रिसिप्ट होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है, पूरा नहीं दिख रहा, ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। ये रिसिप्ट है, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, आवेदक का विवरण और कौन से एजेंट ने किया है उसका मोबाइल नंबर, नाम आ जाता है। ठीक है, अब रीडर की बारी है ना, राष्ट्रीय पर क्लिक करें। तो एडिटर जो है उनको उनको बाई मिला है, सबके पास मिला हुआ, अगर वो टाइम पे नहीं करेगा तो डिले होगा। तो इसको मॉनिटरिंग हो रहा है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडीएम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तो हर मेरा ईयर काम है वहाँ तक डेली को फॉर्म फिलअप करने का, हाँ जमा करने का। हाँ, फिर उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट तो नहीं करेगा ना कि सर कर दो ना कर दो ना, ना 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 ना, तो कर तो लेगा। ये फीको सिस्टम है अच्छा, हाँ। कि अगर ऐसा नहीं है कि तुमने डाला है, चाहे वो किसी भी गांव में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी हो, चाहे मैं यहाँ से डाला हूँ, तो तुम अगर पहले डाल दिए हो ना, तुम्हारा डिसीजन पहले होना है, बाद में मेरा होना है। ये फीको सिस्टम समझे, हाँ। है ना। ये हो गया। अब उसके बाद ये देखो, ये क्रमांक का पूरा आता है, तो तुम जो अभी डाले होगे ना वो मेरा आखिरी में आया होगा 5वें नंबर पे। अभी जैसे मैंने फॉर्म भरा, ये मेरे पेंडिंग डिसीजन है, ये पूरी इसके पास आ जाती है। इसको ये जो रीडर है उसको भी दिखता है कि आवेदन की तारीख ये थी, तो तुमको जो करना है ना इसके पहले कर देना है, 29 तारीख के पहले। 20 से 29 कितना दिन हुआ, 9 दिन। बाकी जो दिन है ना वो उसके लिए दिया हुआ है, क्या नाम है, लास्ट अथॉरिटी, मतलब आपको 8 तारीख से पहले पूरा डिसीजन लेके आवेदक को देना है। ठीक है, अब ये किसका एंड आ रहा है, जैसे रीडर है ना, वो पूरा चेक करेगा, तो हर बार क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें ये सब चीज की ट्रेनिंग की कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीडर को तुम ट्रेनिंग नहीं दे रहे। ओवरऑल समझ में आ रहा है। दूसरा पेज भी देखते हैं, हितग्राही की पूरी डिटेल, उस पर डॉक्यूमेंट चेक करता है, जिसमें अपलोड मारे थे अपन, है ना। डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट देखने के बाद अग्रेसित करता है, रीडर है क्योंकि ये अभी, अगर ये डायरेक्ट है इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वी कैन डायरेक्टली मैप एजेंट टू अप्रूवर, बीच में रीडर ना रखा, वो रीडर अप्रूवर के ऊपर है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास डायरेक्ट आए, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रीडर पहले देखे उसके बाद। अभी अग्रेसित कर दिया, अग्रेसित करने के बाद ये ऐसे इसमें फाइनल मैसेज आता है, आवेदन अग्रेसित नेक्स्ट। ठीक है, अब ये आ रहा है किसके पास, वो भी अपना लॉगिन आईडी किया, सेम जो सेवा उसको देखनी है वो देखेगा, लंबित आवेदन देखेगा, अगर उसको ये डॉक्यूमेंट है उसको देखा, उसका फिर से वही आवेदक का डेटा, हितग्राही का पूरी डिटेल, दोनों डॉक्यूमेंट, है ना। उसके बाद पूर्व में, मतलब इसके पहले उसने कुछ डिसीजन लिया है क्या। अच्छा होता है कि कभी कई बार मैं वापस भेज के मैं कभी डिसीजन लिया हूँ कि नहीं, इसमें दस्तावेज की कमी है, तो ये पूरी किया है नहीं किया है कि वो भी देख सकता है। ठीक है, पूर्ण निर्णय में ये होने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है अनुमोदित अस्वीकृत आवेदन को वापस भेजना। ठीक है, तो मैं इसमें अनुमोदन भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, ये इसका फ्लो है। इसके लिए उसको डिजिटल अनुमोदन करेगा या रिजेक्ट करेगा, दोनों के लिए इसको क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर करता है, ओके दबाता है, हाँ सब 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 मैम।
आपको अगर चेक करना है ना कि वो सर्विस चल रही है कि नहीं, तो ये एमआई से पता पड़ जाएगा। कैसे? आय प्रमाण पत्र, इतने आवेदन आए, इतने अनुमोदन हो चुके हैं। अब अनुमोदन हो चुके हैं तो मतलब वो चल रहा है। चल रहा है, उन लोगों को भी नौकरी ठीक है, कर रहे हैं। इतने वापस हो गए, इतने नहीं। अब ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमको कैसा पता पड़ेगा कि सब सर्विस चल रही है कि नहीं? आखिरी में आ गया, देखो मेरे बहुत सारे जो सर्विस है इसमें एप्लीकेशन तो आई हैं, बट वो अनुमोदन नहीं हुई। कौन कौन सी है? राशन कार्ड, राजस्व सेवाएं। अब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस 2 ठो अनुमोदन हुए हैं, और न्यायालय आदेश नहीं हुआ है, संपत्ति कर नहीं हुआ है, न्यायालय प्रकरण नहीं दिखा रहा है, व्यापार निर्माण अनुज्ञा 0 दिखा रहा है। तो जो अनुमोदित है मतलब वो चल रही है, जो अनुमोदित नहीं है वो नहीं चल रही। ठीक, ऐसे आप हर, अब मैं आपको एमआईएस बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अपने को जो जो काम आएगी ना, ये रैंकिंग रिपोर्ट है। ये रैंकिंग बहुत सारी चीजों को देखते हुए रैंकिंग लगती है। दूसरा, ये हर 3 महीने में रैंकिंग का जो क्राइटेरिया है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब रैंकिंग में क्लिक किया तो 3 सेक्शन आ रहे हैं, 3 नहीं 4। जिलेवार रैंकिंग रिपोर्ट वर्तमान माह, इसमें डेट फिल्टर डाल सकते हो, इसमें पिछले माह और इसमें माहवार, मतलब मंथली। तो डेट, मंथ, रूरल का कैसे पता चलेगा? सेक्शन का कैसे? मतलब ब्लॉक सेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा? आप एक एक आईडी वाइज भी देख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे देखना है ना। नहीं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जैसे आता है ना कि रूरल का इतना है, इस तरह का है। आपको दिखा रहा हूँ ना, आप उसके बाद क्वेश्चन, ये तो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप कुछ मतलब नहीं। तो थोड़ा अभी टोटल अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? 3 लाख, 3.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। अनुमोदन का लगभग 2,98,000 है। आज का इतना हुआ, वापस इतना हुआ, निरस्त इतना हुआ। पेंडिंग इतना है अभी केसेस, 20,000 से ज्यादा पेंडिंग है। समय सीमा के बाद 12,000 से ज्यादा इसका परसेंटेज है, मतलब 60% इसकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो समय सीमा के बाद वो नहीं कर सकते, समय पार हो गया तो कर सकता है ना, उसको तो करना है। ये कलेक्टर लोग ये देखते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है। अब उसको उन लोग क्या करते हैं, और रायपुर में क्लिक करेंगे ना तो उनके जितने ऑफिस हैं, वही नगर निगम में मेरे कितना पेंडिंग है, 19%। ठीक है, रायपुर तहसील 65%। ये मेरा जो है ना रायपुर तहसील वाले, उन लोग काम नहीं करते, ये पता पड़ जाता है। ये पूरा से बाइफरकेटेड है। इसमें भी और क्लिक करेंगे तो रायपुर तहसील में कौन सी सर्विस है जो इतना टाइम लगा रही है, तो अपन क्लिक किए, देखिए आय प्रमाण पत्र 0%, मतलब आय प्रमाण ओके चल रहा है, ये भी ओके चल रहा है। कौन सा? मूल निवासी। बट राजस्व सेवाएं और नकल दस्तावेज, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा टाइम खा रही है। ठीक है, उसके बाद SC/ST का 47% पेंडिंग। ठीक है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे सारांश रिपोर्ट आप इसको देखोगे ना तो समझते जाओगे, डिफरेंट टाइप एनालिटिक रिपोर्ट है। सेवावार, मतलब वही जितनी चीजें यहाँ पे है ना, मतलब लंबित लंबित सर्विसेज, मतलब सर्विस वाइज है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं। वो लीव पे है सर आज, आलोक, अखिलेश बैठा हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ सर्विस वाइज जानना है कि सर्विस कौन सी किसी डिस्ट्रिक्ट में कितनी चल रही है। जैसे कि मैं पहले वाला क्लिक किया तो ये सर्विस जो है 22 जगह ही चल रही है, ज्यादा जगह नहीं चल रही। ठीक है, अभी इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो ना। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आप जो पूछ रहे हो ना वो, ठीक है। अब रायपुर, रायपुर में मैं, जिसमें मेरा आएगा एरिया, जैसे आरंग का है, चाहे वो मेन रायपुर का ही, रूरल में भी
किसी न किसी एक तहसील को तो सिलेक्ट करेगा ही। अब मेरा जो यूजर है उसमें दिखाता है ना कि आरंग की आईडी है कि अभनपुर की, अभी जो आईडी क्रिएट होती है अपनी, वो क्रिएट होगी ना तो इसी के अंडर जाएगी। जैसे रायपुर तहसील के अंदर आती है कोई गांव, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको ऑल कर देना, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना, है ना। तो सभी लोग का आ गया, आप आईडी का वो मार देना सर, इसकी आईडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता पड़ जाएगा। मेरा जो आईडी है उसे सर्च मार लेंगे और कितना काम कर रहा है पता चल जाएगा। और ये ओपन MIS में कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं, ठीक है। और आप इसको धीरे धीरे देखोगे ना, बहुत सारे अभी कौन सा खोले थे ट्रांजेक्शन में? ट्रांजेक्शन में लोक सेवा केंद्र की सूची, ठीक है।